लेकिन इन सब की नाजायज मांगों को इसलिए मानो कि सत्ता तक पहुंचना है। सत्ता रहे न रहे, राष्ट्र रहना चाहिए। कि हरियाणा का एक जज हरियाणा का एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। जो विक्टिम है या जो दो पार्टियों में से एक पार्टी का हिस्सा था, उसने कहा मुझे हिंदुओं ने मारा। जज का स्टेटमेंट सुनिए। जज का नाम है फखरुद्दीन। जज कहता है कि हिंदुओं से पिट के आए हो, सालों को गोली क्यों नहीं मारी थी, मैं यहां बैठा हूं देख लेता तुमको मैं। यह भाषा है हिंदुस्तान के जज की, क्योंकि उसका नाम फखरुद्दीन है। और फखरुद्दीन नाम है तो चर्चा नहीं होगी, और चर्चा नहीं होगी तो सेकुलरिज्म की आड़ में कहा जाएगा नहीं 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 वो पागल होगा। लेकिन यही बात अगर आप में से कोई कह देगा तो देश में बवाल आ जाएगा। यह है फ्रॉड इस देश के अंदर। इसी देश में एक उपराष्ट्रपति, मेरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, ईरान में भारत का राजदूत, अपने पद से उतरते ही कितनी मक्कारी की बात कहता है। इसलिए कि सबका एजेंडा एक है, अलग अलग नकाब के अंदर है, अलग अलग शक्लों में है। कोई ऊंचा पजामा बैठा है, कोई गोल टोपी लगाए है, कोई आदाब कर रहा है, कोई वालेकुम कर रहा है, कोई भगवान कर रहा है, लेकिन है मक्कार सब एक। लिहाजा मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं। मैंने जो बात शुरू में कही है कि अगर आप ईमानदार थे और हैं और आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो आप मुझे बताइए। आप तो तथाकथित तौर पे लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं। यूएनओ का जो चार्टर कहता है और भारत की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट है, उसमें गोपाल अयंगर को पढ़ लीजिए, पटेल को पढ़ लीजिए और पता चल जाएगा उन्होंने क्या कहा माइनॉरिटीज के बारे में। ये मेरे विचार नहीं है। पूरी टोटल पॉपुलेशन का जो 2% या 1.5% होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। लेकिन इसको भी हमने अपीस करके रखा। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारत में मुसलमानों की है और किसी किस्म की रोक नहीं है। खुलेआम गाली देने की भी इजाजत है, प्राइम मिनिस्टर को भी गाली देने की इजाजत है। और तो और प्राइम मिनिस्टर को दो गाली, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एक पद पे बैठा हुआ है, आपको गाली देने का अधिकार है। आप राष्ट्र को भी गाली देते हैं और इस राष्ट्र के महापुरुष भगवान राम के ऊपर भी गाली देते हैं आप, और तब भी देश नहीं बोलता है। इसलिए कि आपकी चुप्पी, मुझे नहीं पता आप किस दुनिया को प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। ये समाज किस लालच में और किस उम्मीद में ये तमाम चीजें होने दे रहा है कि ठीक है भाई टाइम पास हो जाए। तो हमारे पहले भी लोग टाइम पास कर रहे थे, वो भी एडजस्टमेंट कर रहे थे, आप भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसकी लिमिट कम होती चली जा रही है। आप जितना एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो उससे आपसे उतनी ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन वो एडजस्टमेंट क्या नहीं करना चाहते कि यहां एक छोटा सा आदमी है, सुना है लोकल असेंबली में जीत जाता है, हर 15 दिन के बाद लंदन जाता है इलाज कराने के लिए। मैं इस गुस्से में कह रहा हूं ये बात कि समाज की खामोशी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। वो कहता है ये बात कि ये भगवान राम की मां कहां कहां गई थी, फरीदाबाद भी गई थी, तो वहां भी गई थी। जिस लहजे और जिस टोन और टेरर में उसने कहा, हलक से जबान निकाल लेनी चाहिए थी उसकी। कानून, संविधान, ये जो कानून, संविधान, रूल बने हैं ना, ये एक आदर्श स्थिति के लिए हैं। जब समाज आदर्श होता है, लेकिन ये लुटेरे बलात्कारियों के लिए नहीं है कि आप इस उम्मीद में कि कानून उनसे निपटेगा। तो कानून निपट रहा होता तो इस देश के अंदर ये पैदा होते, ये नहीं होते पैदा। लेकिन समाज की चुप्पी ने और उस खामोशी ने लोगों को इतनी दूर तक आजादी दे दी है कि लोग जो दिल चाहे कह दें और ओपन डाइवर्स